नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। ए भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई की कुछ खास खबरें जो वर्तमान समय में सुर्खियां बनी हुई हैं। आज हम बात करेंगे। मुंबई मनपा अब अपनी तिजोरी भरने के लिए नया तरीका अपना रही है। उसने स्लम एरिया की दुकानों और व्यावसायिक गतिविधियों से प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने का फैसला लिया है। मनपा को उम्मीद है कि इस कदम से हर साल 200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। अप्रैल 2024 में मनपा स्लम एरिया में स्थित दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों से टैक्स वसूलने का प्लान बना रही है। पहले इन दुकानों पर कोई टैक्स नहीं था, लेकिन अब इनसे राजस्व हासिल करने की पूरी तैयारी है। पहले चुनावों की वजह से यह काम रुका हुआ था, वहीं अब इसे प्राथमिकता दी जा रही है। राज्य सरकार के 2022 के अध्यादेश ने 500 वर्ग फुट से कम के फ्लैट्स का टैक्स माफ कर दिया। इससे मनपा को 4 करोड़ 50 लाख करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा था। हालांकि यह छूट केवल रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए थी, जबकि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी पर टैक्स लागू किया जा सकता था। इस कारण मनपा ने स्लम एरियो में स्थित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से टैक्स वसूलने का निर्णय लिया है। बीएमसी का अब अनुमान है कि व्यावसायिक झुग्गियों पर संपत्ति कर लगाने से करीब 200 करोड़ रुपए कमाए जा सकते हैं। वहीं बीजेपी उपाध्यक्ष, पूर्व नगर सेवक व बीएमसी में नेता विपक्ष रह चुके रवि राजा ने इसको लेकर अपनी आवाज बुलंद करते हुए कहा है कि स्लम एरिया के गरीबों पर इसका भार नहीं डाला जाना चाहिए, बल्कि बड़े बकायेदारों से इसकी सबसे पहले वसूली की जानी चाहिए। इस मामले को लेकर रवि राजा ने क्या कहा, पूरी बात सुनवाते हैं। देखिए, मैंने एक पत्र लिखा था आयुक्त को, महानगर पालिका आयुक्त और प्रशासक के, जो मनपा एक नया कोशिश चल रहा है कि उनका जो रेवेन्यू स्रोत है उनको बढ़ाना है, और रेवेन्यू स्रोत बढ़ाने के लिए जो स्लम में, झोपड़पट्टियों में जो कमर्शियल है उसको प्रॉपर्टी टैक्स लगाने का इन्होंने एक नया प्लानिंग किया है। और वो काम, जहाँ तक है मुझे पता है, वो काम अभी जोर से चल रहा है। मैंने पत्र लिखा है कि हमारा इसमें विरोध है। विरोध इसीलिए है कि आप जानते हैं कि महानगर पालिका कोरोना के काल में 2 साल किस तरीके से जो गरीब लोग हैं, जो गरीब झोपड़पट्टी में रहते हैं, वो अपना कमर्शियल इसीलिए बनाते हैं कि उसकी जो कमाई हो, आमदनी हो, कहीं ना कहीं वो झोपड़पट्टी वासियों का बढ़ना चाहिए। लेकिन उसमें अगर प्रॉपर्टी टैक्स आप कमर्शियल लगाएंगे तो उनको बहुत बड़ा भार होगा, और उसको ज़्यादा पैसा जो कमर्शियल का होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो मुझे लगता है कि ये महानगर पालिका जो कर रही है सही नहीं है, इसको फेर विचार करना चाहिए। और मैंने पत्र लिखा है, और हो सकता है सोमवार को बीजेपी के जो हमारे महानगर पालिका के जो गठ नेता है उनके साथ में हम कमिश्नर को मिलकर एक ज्ञापन देंगे और कहेंगे कि इसको अभी ताबड़तोड़ रोक लगाइए, और इसको आप गरीब लोग को, जो 2 साल में, कोरोना के बाद आज 2 साल हो गए, कुछ लोग अभी उभर रहे हैं अपने, एक जो गरीब लोग हैं झोपड़पट्टी में, वो अभी उभर रहे हैं, तो उनको आप कहीं ना कहीं और कमर्शियल टैक्स लगाकर उनके ऊपर जो एक भार लगाने वाले हैं इसके ऊपर, अपने उनके धंधे के ऊपर, वो मुझे लगता है सही नहीं है। वो इसको ताबड़तोड़ रद्द करना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। सर, लेकिन अगर मनपा के प्रस्ताव ये वापस भी लेती है तो उनके लिए क्या स्रोत क्या है? देखिए, ऐसा है, एक बात बताना चाहता हूँ कि मुंबई में बड़े बड़े बिल्डर, बड़े बड़े ऐसे कमर्शियल व्यवसायिक लोग हैं जिनका प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है, और वो कम से कम 5,000 करोड़ रुपया जाता है। अगर वो प्रॉपर्टी टैक्स आप लोगों से वसूल करेंगे तो ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप उनका प्रॉपर्टी टैक्स वसूल क्यों नहीं कर रहे? ये एक बड़ा एक प्रश्न निर्माण होता है कि आप बड़े लोग को, जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, बड़े बड़े धंधे वाले हैं, जो बड़े बड़े व्यावसायिक हैं, ऐसे लोगों का प्रॉपर्टी टैक्स आप लेते नहीं हैं, और कमर्शियल झोपड़पट्टी में उनको पैसा आप वसूल करना चाहते हैं, तो ये बराबर नहीं है। और मैं कम से कम 5,000 करोड़ रुपया बकाया है, लोगों का बकाया है, और वो एक लिस्ट भी मैंने कमिश्नर को दिया है,
और वो लिस्ट पे उन लोग काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पहले तो आप लोगों से जो बकाया है उसका तो पैसा वसूल कीजिए, और अन्य स्रोत है, आपको एडवर्टाइजिंग का स्रोत है, उसमें आप बढ़ा सकते हैं। दूसरा, अलग अलग आपके जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें आप उसका बढ़ा सकते हैं। तो ये सब उनके पास रास्ता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि गरीब लोगों को जो झोपड़पट्टी में रहते हैं उनको दुकान, जो उन्होंने छोटा सा एक दुकान बनाया है, उसको जाके प्रॉपर्टी टैक्स लगाना ये कितना सही है, मुझे लगता है ये सही नहीं है, मैं सही मानता नहीं हूँ। सर, जब से मनपा का प्रस्ताव आया है तब से पूरे मुंबई में मतलब पूरी मुंबई में भय का एक वातावरण पैदा हो गया कि ये अतिरिक्त भार पड़ेगा, अतिरिक्त ये किस तरह से, और ऐसे में आपके द्वारा आवाज़ उठाई गई। तो क्या लगता है कि अगर इस मनपा प्रस्ताव वापस नहीं लेती तो आपकी आवाज़ और बुलंद होगी? नहीं, हम लोग कमिश्नर को मिलेंगे और कमिश्नर से बात करेंगे। भाजपा के जो महानगर पालिका के नेता है और बाकी जो लोग हैं हमारे भाजपा के, उनसे बात करके हम उसको कमिश्नर को बात करेंगे और उसको कोशिश करेंगे कि इसको प्रस्ताव को ताबड़तोड़ रोकना चाहिए, और गरीबों के ऊपर, खास करके झोपड़पट्टी में जो रहता है उनके ऊपर ज़्यादा बर्डन, भार ये कमर्शियल टैक्स का नहीं होना चाहिए, ऐसा हम यहाँ पर मांग करेंगे। सर, सरकार आपकी है, आपने इस संबंध में ये बात जो है भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े नेता को पता है, रोज़ पेपरों में आती है। और अब बजट आप जानते हैं कि 2-3 दिन के अंदर बजट है बीएमसी का, तो कमिश्नर इसके ऊपर ज़रूर कोई ना कोई विचार कर इस पर फेर विचार होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। सर, इस बार का बजट किस तरह से पास होगा? 3 से 3रा साल है जहाँ पर महानगर पालिका में उनका जो इलेक्टेड बॉडी होना चाहिए नहीं है, और अब जो है प्रशासन और प्रशासक सब एक है, तो वही बजट बनाएंगे, वही पास करेंगे। लेकिन इस बार जो बजट है वो भले बड़े 60,000 करोड़ का होगा, 65,000 करोड़ का होगा, लेकिन जो पिछले साल उन्होंने जो खर्च किया है, मुझे लगता है कि सही तरीके से मुंबई कर का जो हित के बारे में यहाँ पर जिस तरीके से प्रशासक करना चाहिए वैसा काम नहीं कर रहे, ऐसा यहाँ पर चल रहा है। तो मैं आशा रखता हूँ कि आने वाला बजट जो होगा मुंबई कर के लिए पॉजिटिव बजट होगा, लोगों के लिए लोगों का बजट होगा, लोगों को नए नए सुविधाएं, नए नए काम, वो प्रस्ताव होना चाहिए। और दूसरा एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि अब जो बजट बनेगा, आप 5 साल का बजट, यानी आगे 5 साल में क्या काम करने वाला है उसका बनाइए, क्योंकि आप एक रास्ते का 6,000 करोड़ का रास्ते का आप बजट बनाए थे और उसका भूमि पूजन कर देते, लेकिन आप उसको हर जगह पर 5 साल तक बनना चाहिए, क्योंकि क्या होता है आज सब जगह पर खुदा हुआ है और लोगों को तकलीफ़ हो रही है, मैं ऐसा मानता हूँ। जनप्रतिनिधि मुंबई महानगर पालिका में ना होने के कारण प्रशासक सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। ये बात सही है कि प्रशासक को क्या होता है कि महानगर पालिका में एक स्तंभ है, महानगर पालिका एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का एक स्तंभ है, और बृहन्मुंबई महानगर पालिका बहुत बड़ा है, इसके लिए इलेक्टेड बॉडी होना ज़रूरी है। लेकिन आप जानते हैं कि पिछले 3 साल से कहीं ना कहीं कोर्ट के कारण कोई मुद्दे पर वो आगे जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि अब 25 तारीख फरवरी को कहीं ना कहीं पॉजिटिव वो बताया जाएगा। यानी मुझे लगता है कि कोर्ट उनको आगे, हम तो चाहते हैं कि चुनाव जल्दी होना चाहिए, और प्रेशर और सरकार भी चाहते हैं कि जल्दी होना चाहिए। सर, सरकार भी चाहती है, आप भी चाहते हैं, लेकिन जनता सबसे ज़्यादा चाहती है, क्योंकि उनके लिए बिजली, पानी, सड़क। देखिए ऐसा है, जनता इसलिए चाहती है कि प्रशासन और जनता के बीच में एक लोक प्रतिनिधि होना है, जो माध्यम है, क्योंकि लोग जो भी एरिया के नगर सेवक होता है उनके पास जाता है, उनको समस्या बताते हैं, और नगर सेवक जाकर काम करवाता है लोगों का काम। तो समस्या तो है ही है, लेकिन हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द अभी चुनाव होना चाहिए, और यही सोच सरकार की भी है, भाजपा के सरकार की, महायुति की सरकार की है कि जल्द से जल्द होना चाहिए। और इस बार जब होगा तो एक तय है कि भाजपा का महापौर और भाजपा का नेतृत्व में महापौर, युति के नेतृत्व में महापौर बनेगा। बहरहाल विनय पाठक को दीजिए इजाज़त, हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफ़र के साथ। चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या या घटना घटित हुई है
आप उसको हमारे तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही गुजारिश, विनती, अनुरोध, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।